कल मार्केट कैसा रहा, क्योंकि कल मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिली। उधर से डाउ जोन के अंदर तेजी नजर आई, एसजीएक्स निफ्टी के अंदर गिरावट देखने को मिली और यहाँ पे एफआई की तरफ से 2324 करोड़ की बिकवाली देखने को, डीआई की तरफ से 1460 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली। अब इस खरीदारी और बिकवाली के पीछे बड़ा राज छुपा, इस डाटा के अंदर समझ में आएगा मार्केट पॉजिटिव रहेगा नेगेटिव रहेगा। रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो, फ्यूचर ऑप्शन में कहां कहां कितनी कितनी पोजीशन बना के चल रहे हैं, इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। तो मार्को निफ्टी के अंदर बड़ी जबरदस्त एक तरह सुबह सुबह एक बड़ा गैप डाउन होता है और बड़ी गिरावट हमने 150 पॉइंट की देखने को मिलती है, लेकिन मार्केट उस गिरावट के बावजूद मार्केट एक रिकवरी दिखाता है, बड़ी अच्छी गाली जबरदस्त, यानी 150 पॉइंट की रिकवरी मानेंगे बिल्कुल निचले लेवल से, यानी 19,250 के लेवल पे चला जाता है और एक बढ़िया वाली जबरदस्त रिकवरी दिखाता है। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये हो गया कि इस लेवल के अबव भी नहीं जा पाया मार्केट, जो पिछले अगर हम देखें कुछ सेशन से लगातार एक तरह से गिरावट पे गिरावट जो सिनेरियो बनता जा रहा था ना, बिल्कुल एक सेल ऑन राइज पे, जो एक तरह से एक इतना बड़ा गैप डाउन और ब्रेक डाउन देने के बाद एक छोटी सी रिकवरी मार्केट के अंदर देखने को मिली। लेकिन ये लेवल हमारे पास इंपॉर्टेंट रहेगा, यानी ये लेवल भाई हमारे पास आ चुका है 19,500 का लेवल। 19,500 का लेवल बड़ा जबरदस्त एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का काम किया और इसी लेवल से अगर हम देखें क्लोजिंग जो होती है एक तरह से बिल्कुल ब्रेक डाउन के साथ होती है, यानी ऊपरी लेवल पे जाने के बाद फिर से मार्केट थोड़ा सा नर्वस फील करता हुआ नजर आया और उधर से अगर हम देखें एफआई की बिकवाली भी हावी होती नजर आ रही है और 19,500 के लेवल पर हम देखें तो अच्छी खासी हमें राइटिंग भी नजर आ रही है। 19,450 के लेवल पर 19,500 के लेवल पर भी और 19,550 के लेवल पर, 450 के लेवल पर 1,05,000 का यहाँ पे कॉल राइटर बैठा हुआ है और 500 के लेवल पर 1,87,000 और 19,600 के लेवल पर हमारे पास 2 लाख का यहाँ पे कॉल राइटिंग शिफ्ट होती नजर आ रही है। बड़ी जबरदस्त कांटे की टक्कर चल रही है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन चैन डाटा के अंदर भी बिल्कुल एक कॉल राइटिंग हैवी नजर आ रही है। तो ऐसे में हमारे पास अपर साइड का जो सिनेरियो हमारे पास यही रहने वाला है, यानी एक तरह से इस लेवल पे मार्केट 19,500 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग यानी पूरा दबाव डालते हुए नजर आएंगे और दोबारा से मार्केट क्या दिखा सकता है, सेल ऑन राइज। लेकिन इससे पहले हमारे लिए इस लेवल को ब्रेकआउट करना जरूरी है। इस लेवल के ब्रेकआउट करेगा यानी 19,500 को, तो ही हम यहाँ पे इस लेवल तक जा सकते हैं। तभी तो 19,600 और 650 के लेवल पर देखें तो बड़ी जबरदस्त कॉल राइटिंग नजर आ रही है, क्योंकि उनको पता है कि ये 500 का लेवल कोई छोटा मोटा लेवल नहीं है, यहां से मार्केट फिर से एक दबाव डालता हुआ देखने को मिल सकता है। तो ये 19,500 कोई बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन चुका है, लेकिन अभी हमारे पास अगर हम देखें बिल्कुल एक शार्प रिकवरी भी देखने को मिली है। तो ऐसे में हमारे पास ये बिल्कुल एक ट्रायंगल बनता जा रहा है, ये वाला एक ट्रायंगल का काम करेगा। लेकिन हमारे लिए अब ये वाला जोन जो कल यहाँ पे यानी सोमवार को बाजार के अंदर इस लेवल पे मार्केट कुछ टाइम यहाँ पे सस्टेन यानी एक छोटा सा सपोर्ट एरिया बनाया और ये एरिया था हमारे पास भाई 19,350 का एरिया। मार्केट पूरा तरह से अगर हम देखें एक ट्रैप जोन में घूमता नजर आ रहा है, यानी 19,350 एक छोटा सा सपोर्ट का काम जरूर करेगा और जैसे ये सपोर्ट यानी ब्रेकडाउन होता है, ये वाला लेवल जैसे ही ब्रेकडाउन होता है तो मूवमेंट बिल्कुल एक नेगेटिव साइड जाता हुआ नजर आएगा। तो ये वाला लेवल हमारे पास क्या काम करेगा, एक सपोर्ट का काम करेगा। जैसे ही 350 का लेवल ब्रेकडाउन होता है तो मूवमेंट वापस हमारे पास 19,250 की तरफ आती हुई नजर आएगी। लेकिन यहाँ पे एफआई की बिकवाली भी थोड़ा सा दबाव बिल्कुल डालती नजर आ रही है। अगर हम देखें कुछ सेशनों से लगातार यहाँ पे एफआई का मूड खराब नजर आ रहा है। यहाँ पे 2,324 करोड़ की बिकवाली देखने को मिली है और उससे पहले अगर हम देखें 11 अगस्त को भी 3,000 करोड़ के करीब यहाँ पे बिकवाली देखने को मिली और मार्केट एक तरह से बड़े बड़े लो लगाता जा रहा है, यानी दिन प्रतिदिन अगर हम देखें मार्केट में गिरावट बढ़ती जा रही। लेकिन डीआई का हमें सपोर्ट जरूर मिलता नजर आ रहा है। यहाँ पे कल भी 1460 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली, उससे पहले अगर हम देखें 500 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली। तो डीआई की तरफ से हमें खरीदारी फिगर जरूर नजर आ रहे हैं। कोई अच्छे संकेत तो नहीं आ रहे, लेकिन छोटे छोटे ही संकेत नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एफआई का जो बिल्कुल एक दबाव हमने लगातार बिकवाली का झेलना
झेलना पड़ रहा है मार्केट, और लगातार गिरावट भी बढ़ती जा रही है। लगातार आप देखो तो बिल्कुल एक बिकवाली लगातार हावी होती जा रही है, और पिछले 2 दिन के अंदर देखें तो बिल्कुल 5000 करोड़ से ज्यादा की ये बिकवाली कर चुका है। ये कहां पे है? ये कैश के अंदर हमें बिकवाली देखने को मिल रही है। ये कैश का डाटा, हम इतने करोड़ की खरीदारी, इतने करोड़ की बिकवाली, और हम कहां ट्रेड करते हैं? एफएनओ में ट्रेड करते हैं, यानी फ्यूचर ऑप्शन की साइड ट्रेड करते हैं। और फ्यूचर ऑप्शन के लिए हमें क्या जानना जरूरी होता है? देखो, हम टेक्निकल चार्ट जरूर देखते हैं, उसके साथ हम ऑप्शन चेन डाटा भी देखते हैं, और उसके साथ पीसीआर रेशो भी देखते हैं। इन सबके साथ अगर इस डाटा को इंक्लूड करेंगे तो हमारे लिए बिल्कुल एक खरीदारी कहां से आ सकती है, बिकवाली कहां से आ सकती है, बड़े इन्वेस्टर की पोजीशन कहां पे बनती जा रही है, इस डाटा के अंदर पूरा समझ में आ जाता है। तो पिछले 2 दिन से इस डाटा को बिल्कुल कंपेयर करके चलेंगे तो रिटेलर कौन है? आप और हम, छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करके चलते हैं ऑप्शन फ्यूचर की साइड। पहले अगर हम देखें कॉल की साइड यानी इंडेक्स को, लॉन्ग की साइड 55% लॉन्ग करके बैठा था, और 44% यहां पे क्या आ रहा था? पुट की साइड अपनी पोजीशन को बना के चल रहा था। अब रिटेलर को देखें तो बिल्कुल 57% आ चुका है, यानी बिल्कुल 2% पोजीशन यहां पे लॉन्ग कर ली गई है पूरी तरह से। जो मार्केट ने गिरावट के बाद एक रिकवरी दिखाई है, तो उसी में ये 2% पोजीशन को बिल्कुल लॉन्ग करता हुआ नजर आया। यानी कॉल की साइड अगर हम देखें, पुट की साइड से कॉल की साइड शिफ्ट हो गया, यानी पहले 44 था, 42% यहाँ पे शॉर्ट की साइड यानी पुट की साइड, और 57% कॉल की साइड। ये तो होगा अभी इंडेक्स में रिटेलर का मूड। लेकिन स्टॉक फ्यूचर की साइड देखें तो स्टॉक फ्यूचर में लॉन्ग की साइड 86% पोजीशन बना के चल रहा था, और 13% यहाँ पे क्या था? शॉर्ट की साइड पोजीशन बना रहा था। अभी 86% आ रहा, बिल्कुल फ्यूचर को लॉन्ग करके चल रहा है, और 13% यहाँ पे क्या आ रहा है? बिल्कुल एक तरह से शॉर्ट की साइड। यानी फ्यूचर में कोई बड़ी पोजीशन नहीं देखने को मिली है, लेकिन ओवरऑल हमारे लिए 86% अभी भी रिटेलर अपनी पोजीशन को लॉन्ग करके चल रहा है, यानी बिल्कुल एक पॉजिटिव मोड में नजर आ रहा है। यानी रिटेलर ने दोनों तरफ से, यानी ऑप्शन के अंदर भी और फ्यूचर की साइड भी, दोनों में बिल्कुल लॉन्ग पोजीशन बनाता नजर आ रहा है, यानी कॉल की साइड पोजीशन बना रहा है। लेकिन इसके साथ अगर हम देखें तो डीआई यहां पे एक तरह से खरीदारी करके चल रहा है 1460 करोड़ की। उससे पहले अगर हम देखें 500 करोड़ की और 700 करोड़ की बिल्कुल खरीदारी लगातार 3 सेशन में डीआई की तरफ से हमें खरीदारी देखने को मिली है। लेकिन मार्केट के अंदर तो गिरावट आती जा रही है ना, बिल्कुल। तो इसलिए मैंने इसका फ्यूचर ऑप्शन की पोजीशन देखना जरूरी है, क्योंकि ये डाटा सिर्फ कैश का आ रहा है और फ्यूचर ऑप्शन का डाटा यहाँ पे। तो यहाँ पे पिछले 2 दिन के साइड यहाँ पे पोजीशन देखें तो बिल्कुल कंपेयर करें तो डीआई यहाँ पे हमारे लिए 39% यहाँ पे क्या है? पोजीशन को लॉन्ग की साइड पोजीशन बना के चल रहा है, और 60% यहाँ पे क्या था? पुट की साइड। अभी डीआई का मूड यहाँ पे 39% ही आ रहा है, कोई ज्यादा पोजीशन नहीं बना पाया। एक तरह से पोजीशन जो नजर आ रही है सेम टू एज इट इज 60% यहाँ पे क्या आ रहा है? बिल्कुल पुट की साइड। यानी कोई बड़ा, कुछ ही पॉइंटों के अंदर ही बदलाव देखने को मिल रहा है। तो डीआई ने तो कोई बड़ी पोजीशन नहीं बनाई है, रिटेलर यहाँ पे 2% आ गया। अब यहाँ पे स्टॉक फ्यूचर की साइड देखें तो पहले 6.69 बिल्कुल फ्यूचर को लॉन्ग करके चल रहा था, और 93.30% यहाँ पे क्या था? शॉर्ट की साइड। अभी 6.88% यहाँ पे फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा है, और 93.11% यहाँ पे क्या है? शॉर्ट की साइड। यानी कुछ ही पॉइंटों के अंदर अगर हम देखें तो पॉजिटिव मूड बनाता जा रहा है यहाँ पे स्टॉक फ्यूचर की साइड। लेकिन इतना अच्छा अगर हम देखें ऑप्शन की साइड, क्योंकि एक्सपायरी आ रही है ना, तो एक्सपायरी में से पहले यानी 17 तारीख की जो एक्सपायरी है, तो उसमें यहाँ पे डीआई अपनी कोई बड़ी पोजीशन नहीं बनाता नजर आ रहा है। तो डीआई की तरफ से हमें कोई अच्छा खासा ऑप्शन की साइड अच्छा खासा सपोर्ट नहीं मिलता नजर आ रहा है। जो यहाँ पे खरीदारी दिखाई है वो कैश के अंदर आई है, और फ्यूचर के अंदर भी कुछ ही पॉइंटों के अंदर। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें 60% यहाँ पे क्या आ रहा है? शॉर्ट की साइड अपनी पोजीशन को बिल्कुल बना के चल रहा है। लेकिन अब हमारे लिए बैंक निफ्टी में भी पोजीशन को अगर हम देखें तो ये तो हो गया अभी निफ्टी का एक तरह से ये लेवल नीचे की साइड, यानी 19,260-50 का जो ये लेवल लो लगाया था, यही लेवल रहेगा। कब मिलेगा हमें? ये वाला लेवल 350 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है, तभी मान सकते हैं हमारे लिए 250-60 का एरिया बिल्कुल पुट साइड के लिए रहेगा, एक मोमेंटम स्कैल्पिंग के लिए। लेकिन यहाँ पे बैंक निफ्टी की साइड, बैंक निफ्टी में बिल्कुल 44,000 के ऊपर बैंक निफ्टी क्लोजिंग दिखाता हुआ बिल्कुल नजर आया 44,000 के ऊपर। लेकिन मार्केट ने देखो सेम यहाँ पे अगर हम देखें बिल्कुल एक बड़ा ब्रेकडाउन देता है पहले ही 15 मिनट में, और उसके बाद मार्केट ऐसा ट्रैप जोन बना देता है, ना तो
खरीदारी कर पाते ना बिकवाली कर पाते, दोनों तरफ से मार्केट ट्रैप करता हुआ नजर आता है। तो ऐसे ट्रैपिंग जोन से बचने के लिए हमने करना क्या है, तो ये लेवल हमारे पास यानी सोमवार का जो एक तरह से हाई था, यही लेवल रहेगा हमारे पास बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल पे एक रेजिस्टेंस का काम, यानी इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा तभी हम मान सकते हैं एक अच्छी तेजी इन लेवलों तक हमें देखने को मिलेगी जो ऊपर की साइड थे। तो यानी ऊपर के लेवल हमारे पास बैंक निफ्टी में अगर हम देखें, ये वाला हाई कितना लगता है उतना नजर आता है 44,200 का लेवल, 44,200 का लेवल हमारे पास स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। 44,200 के लेवल को ब्रेकआउट करता है तब हम मान सकते हैं बैंक निफ्टी एक और अच्छी तेजी दिखाता नजर आएगा, यानी 44,400 और 500 तक का एरिया, जहां से अगर हम देखें इस 500 के लेवल को बिल्कुल टेस्टिंग दिखा के रिजेक्शन दिखाता है और एक फेक ब्रेकआउट में बदलता नजर आता है, यानी फ्राइडे सेशन में। तो इसी लेवल से में लगातार गिरावट देखने को मिली थी, उसके बाद मार्केट ने बिल्कुल एक थोड़ी सी रिकवरी, लेकिन ये अच्छी रिकवरी तभी हम मान सकते हैं जब इस 200 के लेवल को यानी सोमवार के हाई को ब्रेकआउट करता है, तब बैंक निफ्टी में 44,500 यानी 44,500 के लेवल को ब्रेकआउट करेगा तब हम आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। और ऊपर की साइड हमारे पास जोन जो रहने वाला है ना 44,500 के बाद फिर ये वाला मोमेंटम, देखो मोमेंटम बिल्कुल नेगेटिव सिनेरियो यहीं से आ रहा था। तो ऐसे ही अगर गिरावट आई है तो ऐसे ही तेजी आएगी, जैसे गिरावट आई है बिल्कुल, यानी मार्केट का ट्रेंड क्या आ रहा है, डाउन जाता है, फिर थोड़ी सी रिकवरी करता है, फिर एक नया लो लगा देता है, फिर थोड़ी सी रिकवरी, फिर एक नया लो लगा देता है। अभी वही सिनेरियो आ रहा है ना, बिल्कुल इस सिनेरियो के अकॉर्डिंग अगर हम देखें बिल्कुल ये मोमेंटम आ रही है हमारे पास, थोड़ी सी रिकवरी, फिर ये नया लो लगाता जा रहा है बार बार। तो यहां भी वही हुआ है सेम, अगर हम देखें तो मार्केट ने थोड़ा सा, लेकिन अभी हमारे लिए इसको पॉजिटिव ट्रेंड आने के लिए इस लेवल को ब्रेकआउट करना ही करना पड़ेगा, यानी इस लेवल को ब्रेकआउट करता है तब हम मान सकते हैं 44,500 का एरिया। वैसे भी मैंने लास्ट की वीडियो के अंदर ना पूरा टेक्निकल, पूरा ऑप्शन चैन डाटा पीसीआर रेशो के साथ कहां पे कॉल बन सकती है और कहां पे पुट बन सकती है पूरा आराम से बताया गया है, उस वीडियो के अंदर देख सकते हो लास्ट की वीडियो के अंदर। तो ऊपर की साइड हमारे पास ये लेवल रहेगा भाई 44,700 का लेवल, बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल है 44,700, और 700 के बाद ही हम बात कर सकते हैं 45,000 की, यानी अपर साइड में हमारे पास स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का काम जो करेगा 44,700 और 44,700 के बाद 45,000 का लेवल। तो एक बार ग्लोबल मार्केट की तरफ नजरें डालें यहाँ पे, पहले यूरोप के बाजारों के अंदर अभी करंटली, अगर क्योंकि इंडिया के अंदर तो छुट्टी है आज 15 अगस्त को लेकर, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे लिए यूरोप के बाजारों के अंदर अभी भी जो सिनेरियो समझ में आ रहा है एक तरह से बिल्कुल फिट्सी यूके के अंदर 105 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है, बिल्कुल 1% से ज्यादा की। तो संकेत अभी बिल्कुल खराब नजर आ रहे हैं। लेकिन इसके साथ अगर हम देखें डैक्स जर्मनी 158 पॉइंट की गिरावट, यहाँ भी 1% से ज्यादा की। तो यूरोप के बाजारों के अंदर देखें सीएसई फ्रांस यहाँ पे 89 पॉइंट की गिरावट यहाँ भी नजर आ रही है, बिल्कुल एक खराब संकेत देता हुआ नजर आ रहा है। तो पूरी तरह से अगर हम देखें यूरोप के बाजारों के अंदर एक गिरावट का मूड बन रहा है, बिल्कुल एक दबाव हमने यूरोप की मार्केट के अंदर देखने को मिल रहा है। लेकिन ये नैस्डैक यूएसए अमेरिका के बाजार की साइड तो 143 पॉइंट की तेजी देखने को मिल रही है, बिल्कुल 1% की तेजी बिल्कुल यहाँ पे। और निक्की जापान एशिया की साइड देखें तो बिल्कुल 178 पॉइंट की तेजी नजर आ रही है, बिल्कुल भाई आधा % से ज्यादा की। ऐसे नहीं 500 के अंदर 25 पॉइंट की यहाँ पे तेजी, और डाउ जोन की अगर हम देखें तो बिल्कुल 26 पॉइंट की तेजी नजर आ रही है। तो डाउ जोन के अंदर कोई बड़ी नजर नहीं आई है, लेकिन एशिया के अंदर निक्की जापान आधा % की तेजी दिखा रहा है, और नैस्डैक के अंदर जाए तो 1% की तेजी। ये थी बिल्कुल एक क्लोजिंग यहाँ पे। तो एक बार और डाटा अपडेट होएगा यहाँ पे मॉर्निंग सेशन में। तो अभी अगर हम सिनेरियो देखें तो पूरा एक दबाव ही देखने को मिल रहा है, कोई बड़ी तेजी नहीं, क्योंकि डाउ जोन के अंदर मात्र 26 पॉइंट की तेजी है, यूरोप के बाजारों के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है। ये डाटा कब यहाँ पे बदल जाएगा कुछ नहीं पता चलेगा। लेकिन यहाँ पे जो हमारी मार्केट के अंदर एफआई के बड़े पोजीशन अगर हम देखें, इसको भी जानना, क्योंकि बड़ा गेम चेंजर तो यही है। बड़ी इन्वेस्टमेंट आएगी तो मार्केट एकदम झूम उठेगा। तो यहाँ पे पिछले 2 दिन का डाटा यहाँ पे एफआई का हम कंपेयर करें तो एफआई यहाँ पे क्या है, पहले 40% यहाँ पे क्या था, कॉल की साइड पोजीशन बना रहा था, और 59% यहाँ पे क्या था, पुट की साइड पोजीशन बना के चल रहा था। लेकिन अभी एफआई का मूड अगर हम देखें 38% आ चुका है कहां पे, लॉन्ग की साइड यानी कॉल की साइड, और
61% आ चुका है पुट की साइड, यानी 2% पोजीशन जो है माइनस होती नजर आई है। और ये 2% आपको समझ में आ रही होगी, अगर ये पुट की साइड शिफ्ट हो रहा है और रिटेलर 2% लॉन्ग करके चल रहा है, तो अगर हम देखें डीआई ने कोई बड़ी पोजीशन नहीं बनाई, एफआई अपनी पोजीशन को माइनस करके चल रहे हैं, बिल्कुल 2% कहां पे शिफ्ट कर लिया गया है पुट की साइड, यानी 61% आ चुका है। स्टॉक फ्यूचर की साइड जाएं तो यहां पे 48.56% लॉन्ग कर रहा था और 41.43% क्या पे था, बिल्कुल एक तरह से शॉर्ट की साइड। अभी 48.23% क्या है, फ्यूचर को लॉन्ग पोजीशन बना रहा है और 51.76 क्या है, शॉर्ट की साइड, यानी यहां भी हमें पोजीशन जो है माइनस होती नजर आ रही है, फ्यूचर की साइड भी और यहां पे ऑप्शन की साइड भी। और कैश के अंदर भी इनकी एक बिकवाली देखने को मिल रही है, यानी कैश के अंदर भी बिकवाली है, ऑप्शन के अंदर भी बिकवाली है और फ्यूचर के अंदर भी बिकवाली है, तीनों सेगमेंट के अंदर। यानी अभी भी मार्केट का जो मूड बनता जा रहा है सेल ऑन राइज का, यानी थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर से एक दबाव देखने को मिला। लेकिन इसके साथ प्रो की पोजीशन को भी हमारे लिए जानना बड़ा जरूरी है, क्योंकि यहां पे 54% यहां पे क्या था, बिल्कुल इंडेक्स को लॉन्ग करके चला था और 45% यहां पे क्या था, शॉर्ट की साइड पोजीशन बना रहा था। अभी प्रो 51% आ चुका भी इंडेक्स को लॉन्ग की साइड, यानी यहां भी 3% जो ना माइनस होता नजर आ रहा है यहां पे प्रो, और 48% आ चुका है पुट की साइड, यानी यहां से पोजीशन बिल्कुल यहां पे शिफ्ट हो चुकी है पुट की साइड, यानी बिल्कुल 3% माइनस होती नजर आ रही है। अब यहां पे देखो सिर्फ एक रिटेलर ही ऐसा है जो लॉन्ग पोजीशन बना रहा है, डीआई ने पोजीशन नहीं बनाई, एफआई ने माइनस किया है, प्रो ने माइनस किया है। ऑप्शन की साइड है यहाँ पे, यानी एक्सपायरी से पहले तो बड़ी जबरदस्त खतरनाक एक्सपायरी बनेगी। और फ्यूचर की साइड अगर हम देखें, प्रो यहाँ पे पहले 72% था, 27% शॉर्ट की साइड था, अभी 73% आ रहा है, 26% यहाँ पे आ गया है शॉर्ट की साइड, ये 1% बिल्कुल प्लस होता नजर आ रहा है पॉजिटिव यहाँ पे। लेकिन ऑप्शन की साइड जाए तो कोई बड़ी पोजीशन नजर नहीं आ रही है, एक हल्का पोजीशन हमें कहां देखने को मिला है, स्टॉक फ्यूचर की साइड। तो पूरा डाटा टेक्निकल व्यू समझने के बाद मार्केट का जो मूड बन रहा है सेल ऑन राइज का बन रहा है, और परी ओपनिंग में एक संभावना के तौर पर अगर देखें कितना बड़ा गैप अप और कितना बड़ा गैप डाउन हो सकता है, तो यहां पे हम मान सकते हैं कि यहां पे मार्केट पूरी तरह से 40 से 50 पॉइंट का ही माइनस प्लस होता नजर आएगा, कोई बड़ा पोजीशन यहां पे बड़ा गैप डाउन बड़ा गैप अप नहीं मिलने वाला।